हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा पॉइंट है के4 मिसाइल। के4 मिसाइल क्या है जो इंडिया ने हाल ही में सक्सेसफुली लॉन्च किया है 23 दिसंबर 2025 को। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे और उसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो आगे बढ़ते। के4 मिसाइल क्या है? के4 मिसाइल एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका डेवलपमेंट डीआरडीओ ने किया है। यह मिसाइल अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन से फायर की जाती है। अभी ये जो अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन है वो एक सबमरीन का नाम है जो सी बेस सबमरीन है, और यह भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अभी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है? उसका मीनिंग ये होता है कि अगर समझ लो कोई दुश्मन देश हमारे देश पे अचानक ही कोई न्यूक्लियर हमला कर दे, तो उस परिस्थिति में भी ये मिसाइल दुश्मन को स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे सकते हैं। इसलिए बोला जाता है के4 मिसाइल भारत को यही सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की ताकत देती है। आगे बात करें तो के4 मिसाइल की मेन फीचर्स के बारे में कि भाई क्या क्या फीचर्स है इसकी, तो लाइन बाय लाइन देखते हैं। मिसाइल टाइप सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। रेंज कितनी है? तो लगभग 3500 किलोमीटर तक की है। कब लॉन्च हुआ था? अभी डेट 23 दिसंबर 2025। पेलोड न्यूक्लियर वेयरहेड। स्पीड हाइपरसोनिक मार्च 5+। फ्यूल तो सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है। गाइडेंस सिस्टम इंटरनल नेविगेशन। लॉन्च प्लेटफॉर्म न्यूक्लियर सबमरीन। और डेवलपमेंट डीआरडीओ। तो ये फीचर्स है जो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कौन से टाइप के एमसीक्यू है, तो हम आगे देखते हैं। न्यूक्लियर ट्रेड में के4 की भूमिका क्या है? अभी भारत की न्यूक्लियर पावर 3 हिस्सों में बटी हुई है: लैंड बेस्ड मिसाइल, एयर बेस्ड मिसाइल और सी बेस्ड मिसाइल। अभी जैसे लैंड बेस्ड मिसाइल नाम पे देख सकते हो अग्नि सीरीज है। एयर बेस्ड मिसाइल में फाइटर एयरक्राफ्ट से होता है, और सी बेस्ड मिसाइल में के4 और के15 है। अभी जो के4 है अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, और के15 हो आगे लॉन्च हो गया था, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है और अभी की रेंज 3500 किलोमीटर तक की है। के4 मिसाइल सी बेस्ड डिटरमिनेंट्स को कंप्लीट करती है, जो सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर मानी जाती है। अभी कौन सी सबमरीन से लॉन्च होती है? आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिहंत और फ्यूचर अरिहंत क्लास सबमरीन। वे सभी सबमरीन है न्यूक्लियर पावर बेस है और लंबे समय तक समुद्र में चिपकर रह सकते हैं। अभी ये समुद्र में चिपकर रह सकते हैं, इसलिए उसको सेफ और सिक्योर माना जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आगे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगेंस्ट एनिमी क्या है? अभी जैसे के4 मिसाइल की रेंज 3500 है, जो पूरे एशिया में टारगेट पॉसिबल है। अभी यहाँ इंडिया में बैठे बैठे हम उसको टारगेट कर सकते हैं एशिया में। अभी सबमरीन है तो हिडन रहती है, एनिमी के लिए डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि उसको साइलेंट किलर ऑफ ओशन भी कहा जाता है। अभी जैसे एमसीक्यू में पूछे कि भाई कौन सी मिसाइल ऐसी है जिसको साइलेंट किलर ऑफ ओशन भी कहा जाता है, तो उसमें के4 सही आंसर होगा। अभी उसका परीक्षण कब हुआ था? जैसे के4 मिसाइल की कई सफल परीक्षण हुई है। लास्ट परीक्षण जो हुआ 23 दिसंबर 2025 वो बंगाल की खाड़ी में हुआ था। उसे धीरे धीरे ऑपरेशनल डेवलपमेंट की ओर बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी बात थी के4 मिसाइल के बारे में। जो भी पॉइंट कवर है वो सारा कवर कर लिया है, और अभी आगे हम बात करने वाले हैं उसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो आगे हम एमसीक्यू पे पढ़ते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, के4 मिसाइल किस कंट्री द्वारा डेवलप की गई है? रशिया, यूएसए, इंडिया के फ्रांस? तो सही आंसर है इंडिया। के4 मिसाइल को किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? इसरो, एचएएल, डीआरडीओ के बाग? तो सही आंसर है डीआरडीओ। के4 मिसाइल किस टाइप की मिसाइल है? क्रूज मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के एंटीटेक मिसाइल? तो सही आंसर है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। आगे के4 मिसाइल की अप्रोक्सीमेट रेंज कितनी है? 750 किमी, 1500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर के 5500 किलोमीटर? तो सही आंसर है 3500 किलोमीटर। जो हमने आगे पढ़ा था कि के15 नाम की भी एक मिसाइल है, तो उसकी रेंज है 750 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। के4 मिसाइल में कौन सा फ्यूल यूज़ होता है? तो लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, हाइब्रिड फ्यूल के गैस फ्यूल? तो सही आंसर है सॉलिड फ्यूल। आगे के4 मिसाइल को किस प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है? फ्राइट एयरक्राफ्ट, मोबाइल लॉन्चर, न्यूक्लियर सबमरीन के वॉरशिप? तो सही आंसर है सी, न्यूक्लियर सबमरीन। के4 मिसाइल भारत की कौन सी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथ देती है? तो फर्स्ट स्ट्राइक, साइबर वेरफेयर, सेकंड स्ट्राइक,
के स्पेस वेलफेयर। सही आंसर है सी, सेकंड स्ट्राइक। के फॉर मिसाइल भारत की न्यूक्लियर ट्रेड के किस कंपोनेंट से रिलेट करती है? लैंड, एयर, सी के स्पेस। सही आंसर है सी। के फॉर मिसाइल को मेनली किस सबमरीन से इंटीग्रेट किया गया है? INS विक्रांत, INS अरिहंत, INS विक्रमादित्य, INS चंद्र है। तो सही आंसर है बी, INS अरिहंत। के फॉर मिसाइल किस टाइप को वेरिएट कैरी कर सकती है? कन्वेंशनल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर के केमिकल। तो सही आंसर है सी, न्यूक्लियर। तो ये सारे MCQ है जो मैं आगे डिटेल में टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर सारे MCQ कवर हो जाते हैं। तो यही MCQ है जो के फॉर मिसाइल के बारे में पूछ सकते हैं। और ये जो हाल ही में 23 दिसंबर 2025 को लॉन्च हुआ था, तो लेटेस्ट करंट अफेयर में भी ये पूछ सकते हैं। तो उसका कंक्लूजन मेन क्या है? अभी जैसे यहाँ लिखा है, के फॉर मिसाइल सिर्फ एक वेपन नहीं है, बल्कि ये भारत की सिक्योरिटी, सर्विलेंस और सेल्फ रिलायंस को सिंबल है। ये मिसाइल यह साबित करती है कि भारत अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आगे भी ऐसे वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू।